हेलो गाइज, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विटामिन B9 के महत्वपूर्ण प्रश्न। गाइज, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियो यूजफुल होने वाली है। गाइज, वीडियो को स्किप मत करना, प्लीज एंड तक बने रहना है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन सेशन की ओर। गाइज, क्वेश्चन नंबर 1 है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। विटामिन B9 का केमिकल नेम है। ऑप्शन नंबर ए मेलिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी फोलिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइज, आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। गाइज, विटामिन B9 का जो केमिकल नेम होता है गाइज, वो होता है मेलिक एसिड। और मेलिक एसिड को गाइज एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है फोलिक एसिड। तो दोस्तों, आपको पता लगा कि विटामिन B9 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है मेलिक एसिड। और दोस्तों, इसे किस नाम से भी जाना जाता है? इसे फोलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, आप स्टार लगा लीजिए। गाइज, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, विटामिन B9 के मुख्य स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए अनार, ऑप्शन नंबर बी सेव, ऑप्शन नंबर सी नारियल पानी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। आपको मैं बता दूं, जो विटामिन B9 होता है, B9 के जो मुख्य स्रोत है गाइज, उनमें अनार, सेब और नारियल पानी तीनों ही गाइज मुख्य स्रोत है। तीनों ही गाइज मुख्य स्रोत है। आपको अच्छे से ज्ञात हो गया होगा कि विटामिन B9 के जो स्रोत होते हैं उनमें जो मुख्यतः है वह अनार, सेब और नारियल पानी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है, विटामिन B9 घुलनशील होता है। विटामिन B9 घुलनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए पानी में, ऑप्शन नंबर बी वसा में, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। गाइज, मैं आपको बता दूं, जो पानी होता है, इस पानी में विटामिन बी और गाइज बी के जितने भी टाइप है वो, और गाइज विटामिन सी, ये दोनों विटामिन गाइज पानी में घुलनशील होते हैं। जबकि वसा की बात की जाए गाइज, तो वसा में विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए घुलनशील होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गाइज, अगर विटामिन B9 की बात की जाए तो विटामिन B9 बी का ही एक प्रकार है। तो विटामिन B9 गाइज किसमें घुलनशील होगा? तो पानी में घुलनशील होगा। तो गाइज, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पानी हो जाएगा। गाइज, एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, गाइज ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। जबकि विटामिन बी और बी के टाइप और विटामिन सी, गाइज ये पानी में घुलनशील होते हैं। बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज, अगला क्वेश्चन है आपका, अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो उसे सबसे ज्यादा किस विटामिन की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B9 की, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी की, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी की, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन B9 की। गाइज, विटामिन B9 की जो लड़की प्रेग्नेंट होती है उसे बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। गाइज, इसका रीजन क्या है? जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो दोस्तों माँ को ब्लड की आवश्यकता होती है। और विटामिन B9 क्या करता है गाइज, जो हमारी RBC होती है, इस RBC के निर्माण में सहायक होता है। इस RBC के निर्माण में सहायक होता है, यानी कि हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण करता है। क्या करता है गाइज? ब्लड का निर्माण करता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है या अगर माँ प्रेग्नेंट है तो सबसे ज्यादा किस विटामिन की आवश्यकता होगी? तो गाइज उसे विटामिन B9 की आवश्यकता होगी। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात की जाए गाइज, तो विटामिन डी यह हड्डियों के लिए अच्छा होता है, यह हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए गाइज, तो यह घाव भरने में सहायक होता है, हमारे शरीर में घाव भरने में सहायक होता है।
आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइज। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट है तो उसे किस विटामिन की अधिक आवश्यकता होगी गाइज? तो उसे विटामिन B9 की आवश्यकता होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में खून बढ़ाने में सहायक होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B9, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो गाइज मैं आपको बता दूं, विटामिन B9 होता है यह हमारे शरीर में खून बढ़ाने में सहायक होता है। विटामिन B9 क्या करता है? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ये बताया था कि यह आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। और अगर आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में होगा तो दोस्तों ब्लड भी बनेगा और हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा भी बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में खून बढ़ाने में सहायक कौन सा विटामिन होता है गाइज? तो विटामिन B9 होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? सबसे पहले मैं बता दूं गाइज कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता क्या है। दोस्तों ये एक बीमारी है और इसमें क्या होता है, आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में कम बनती है। आरबीसी की संख्या हमारे शरीर में कम बनती है, हमारे शरीर में कम बनती है। तो मैं कह सकता हूं गाइज कि हमारे शरीर में खून की कमी होगी। अगर दोस्तों हमारे शरीर में खून की कमी होगी तो गाइज एक बीमारी होती है, उस बीमारी को कहा जाता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और गाइज ये किस विटामिन की कमी से होती है? तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये विटामिन B9 की कमी से होती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए गाइज कि विटामिन B9 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको राइट आंसर देना है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया रोग होता है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारी आरबीसी की संख्या कम होती है, इसमें हमारी आरबीसी की संख्या कम होती है और हमारे शरीर में ब्लड का निर्माण कम होता है। ऑप्शन नंबर ए की बात की जाए गाइज तो विटामिन B2। विटामिन B2 में क्या होता है गाइज? तो आपकी विटामिन B2 की कमी से दो बीमारी होती है। एक होता है माउथ अल्सर, माउथ अल्सर। माउथ अल्सर में क्या होता है गाइज? हमारे होठ और जीभ में छाले पड़ जाते हैं। नंबर 2 पर विटामिन B2 की कमी से जो बीमारी होती है गाइज वो होती है चिलोसिस। इस चिलोसिस बीमारी में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। हमारी जो जीभ होती है गाइज, इसमें शुरुआत में लाल लाल से धब्बे पड़ते हैं छोटे छोटे से। कुछ दिनों बाद में दोस्तों हमारी जीभ पर काले धब्बे पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइज ये जो बीमारी है ये चिलोसिस बीमारी है जो कि विटामिन B2 की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं गाइज, विटामिन B3। विटामिन B3 की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों पेलेग्रा रोग होता है। पेलेग्रा दोस्तों, इस पेलेग्रा में 4 बीमारी हम पढ़ते हैं और चारों ही दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर से शुरू होने वाली 4 बीमारी पढ़ते हैं। कौन कौन सी बीमारी है गाइज वो भी देख लेते हैं। नंबर 1 पर आता है गाइज डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। नंबर 2 पर आता है डायरिया और दोस्तों नंबर 3 पर आता है डायमेंशिया, डायमेंशिया। और नंबर 4 पर आती है गाइज डेथ, मृत्यु। तो गाइज नंबर 1 की बात की जाए डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस दोस्तों क्या होता है? ये हमारे हाथों में जो हमारी अंगुलियां होती है, इन अंगुलियों के बीच में खतरनाक वाली खुजली चलती है। अगर दोस्तों नंबर 2 बीमारी की बात की जाए, डायरिया की बात की जाए, तो डायरिया में होता क्या है? हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करती है और दोस्तों हमें उल्टी और दस्त इस बीमारी में खतरनाक तरीके से आती है। डायमेंशिया क्या होता है? डायमेंशिया में दोस्तों हमारी याददाश्त कमजोर हो जाती है। और डेथ में आपको पता है अगर बहुत दिनों तक आपके शरीर में विटामिन B3 की कमी होगी गाइज तो पेलेग्रा बीमारी होगी, तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। गाइज अब बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर डी विटामिन B6 की। दोस्तों विटामिन B6 में क्या होता है? दोस्तों एक बीमारी होती है माइल्ड एनीमिया। मैंने बताया एनीमिया क्या होता है? दोस्तों एनीमिया होता है हमारे शरीर में खून की कमी होना, लेकिन दोस्तों माइल्ड का मतलब होता है हल्का, यानी हमारे शरीर में हल्की सी खून की कमी हो जाएगी। गाइज अगर आपके शरीर में हल्की सी खून की कमी हो जाएगी, अगर माइल्ड एनीमिया हो गया, तो दोस्तों किसके कमी से, किसके कमी के कारण हुआ? तो गाइज ये विटामिन B6 की कमी के कारण हुआ है। और दोस्तों आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विटामिन B9 हो जाएगा। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। और माइल्ड एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे विटामिन की वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो जाओ, मैंने 11 वीडियो सिर्फ विटामिन पर डाल रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो।
गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।